मित्रों, आज का विषय पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र है। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे नॉलेज एज कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की संरचना के रूप में ज्ञान। तो मुख्य बिंदु जिनके ऊपर हम बात करेंगे, ज्ञान क्या है इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, ज्ञान की थ्योरीज उनके ऊपर बात करेंगे और मुख्यतः अनुभव के आधार पर ज्ञान की संरचना कैसे हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान क्या है। आमतौर पर जैसे ज्ञान को लिया जाता है, जानकारी के रूप में लिया जाता है, लेकिन ये सीमित पहलू है इसका। ज्ञान ग्रहण करने के लिए कुछ अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, परिचय लेते हैं, फिर उसके बाद उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, अभिग्रहण करते हैं, फिर अपने व्यक्तित्व को उसके अनुसार अनुकूलन करते हैं, अडेप्टेशन, और फिर चीज़ों को आत्मसात करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं अपनी पर्सनालिटी में, और तब ये प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्रोफेसर रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वस्तुओं का हो सकता है, विचारों का हो सकता है, यह चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। इसलिए ज्ञान का महत्व जीवन में व्यक्ति के लिए है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान व्यवहारिक हो, क्रियात्मक हो और गतिशील ज्ञान होना चाहिए, वही उपयोगी हो सकता है मानव जीवन के लिए। तो थ्योरीज़ के ऊपर हम बात करें तो ये 4 पहलू हैं इसके। एक अनुभववाद, जो अनुभव के आधार पर ज्ञान की संरचना को मानता है। दूसरा, जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जन्मजात जो गुण हैं, उनके कारण ज्ञान ग्रहण होता है, आता है, तो सहज ज्ञानवाद। और दोनों को मिलाकर के अगर हम एक क्लास बनाएं तो उसके अनुसार सेंस रैशनलाइजेशन या संबंध विवेकपूर्ण सिद्धांत, और चौथा जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग के आधार पर हम ज्ञान की जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित करते हैं। जहाँ तक अनुभव के आधार पर ज्ञान की बात है, जो आज का मुख्य विषय है, थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म इसको हम कहते हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत जो भी बच्चा सीखता है, जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाता है मनुष्य द्वारा, वो उसके अनुभवों द्वारा ग्रहण किया जाता है। वो अपने अनुभवों द्वारा आसपास की चीज़ों का ज्ञान लेता है। इसके जन्मदाता जॉन लॉक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हैं। उनका कहना है कि जन्म के समय बच्चे का मन एक कोरे कागज़ की तरह होता है और आसपास की सोसाइटी के साथ जिस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, उसी के आधार पर उसके जानकारी का विकास होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है। जो हेरिडिटरी क्वालिटीज़ हैं, इन्नेट जो जन्मजात जो गुण हैं, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देता, अनुभवों को ज़्यादा महत्व देता है। तो जो भी सीखता है मनुष्य, वो अपने आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा अनुभव ग्रहण करता है और यही उसके ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। जैसे रंगों का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, विचार आते हैं, किसी भी परिस्थिति का ज्ञान, ये सारी चीज़ें वो इन इंद्रियों के द्वारा ही इनका ज्ञान हासिल करता है। विषय जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, भाषा, शारीरिक शिक्षा, कला आदि विषय जो हैं, उनका ज्ञान भी वो अपने अनुभवों द्वारा ही महत्वपूर्ण ज्ञान ग्रहण करता है। राष्ट्रीय प्रपत्र 2005 के अनुसार बच्चे को एक प्राकृतिक शिक्षार्थी मानना चाहिए और ज्ञान बच्चे की क्रियाओं का परिणाम है। जिस तरह से वो आसपास के चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी के कारण वो ज्ञान ग्रहण करता है। ऐसा अधिगम वातावरण होना चाहिए जिससे कि बच्चा अवलोकन कर सके, अपनी क्षमताओं के अनुसार परिस्थितियों का विश्लेषण कर सके, संश्लेषण कर सके, अनुभव करे
और अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करें। एक चीनी कहावत है, मैंने सुना और मैं भूल गया, मैंने देखा और मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया। तो ये दर्शाता है कि ज्ञान किन परिस्थितियों में ग्रहण किया जाता है। एक हेब्रू कहावत है, अपने बच्चों को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखो, क्योंकि वे अपन अलग समय में पैदा हुए हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। आज के संदर्भ में ज्ञान लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नए ज्ञान का विकास करना महत्वपूर्ण है। नए ज्ञान का विकास ही नवाचार को जन्म देता है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रेरक है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए कक्षा के अंदर, ताकि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान ग्रहण करे। तो पूरी जानकारी ना दी जाए बच्चों को। सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरी जानकारी उनको ना दी जाए, वास्तविक अनुभव दिए जाएं। हर वक्त जो है वास्तविक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना आवश्यक नहीं होता है या संभव नहीं होता है, लेकिन हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं ICT का, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनिमेशंस, इंटरव्यूज़, रोल प्ले मेथड्स या कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। ज्ञान के अलग अलग जो पहलू हैं उनको दर्शाना चाहिए, अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। कक्षा के सीमित वातावरण से बाहर निकलना चाहिए। पाठ्य योजना लचीली होनी चाहिए। बच्चों को ज्ञान संरचना में सहायता करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण हो, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स उनको दिए जाएं, और मूल्यांकन लचीला होना चाहिए। विरोधाभासों को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधाभासों से भ्रम दूर होते हैं और जो गलत जानकारी होती है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। तो केस स्टडी के आधार पर अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो ऐसा कैसे किया जा सकता है। मान लिया हमने पदार्थों की 3 अवस्थाओं के बारे में जानकारी देनी है, तो हम क्लास में बर्फ़ ला करके उसको पिघला सकते हैं, फिर बॉईल कर सकते हैं। तीनों अवस्थाएं बर्फ़ की, पानी की सामने आएंगी। सभी पदार्थों के लिए ऐसी ही परिस्थिति है। इसी तरह बांध का अगर हमने ज्ञान देना है तो बांध का हम वीडियो दिखा सकते हैं, उनको स्थल भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं, कार्यप्रणाली या उसके उपयोग जो हैं वो सारा कुछ उनको बता सकते हैं। और पंचायत की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देनी है तो फिर हम रोल प्ले मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मान लिया सामाजिक संबंधों के ऊपर बात करनी है, किसी समस्या के ऊपर हम बच्चों के विचार लेना चाहते हैं, तो अलग अलग पहलू उनके ज्ञान के विकसित होते हैं। तो उसके लिए हम क्लास रूम में, क्लास के कक्षा के अंदर परिचर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुभव के आधार पर हमारे ज्ञान की संरचना हो सकती है। तो आज का विषय इतना ही। इसके साथ धन्यवाद।